इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जो कि जामिया मंजूरुल इस्लाम के ओहदेदार भी हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम के नायब अमीर भी हैं लाहौर के, उन पर हम जिन्स परस्ती का बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा है। अपने तालिबे इल्म साबर शाह ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनके साथ लवातत करते रहे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसने जो तालीम हासिल की थी उसका बेड़ा गर्क हो गया और मुफ्ती साहब हर जुमे के दिन इसी शगल से मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। उनका यह गुनाह जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से उलमाए दीन जो हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के केस पर शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इन्हें इस संगीन इल्ज़ाम में, और जब ये इल्ज़ाम हकीकत बन चुका है, वीडियोज़ उनकी आ चुकी हैं, तो इस पर उन्हें संगीन मुकदमे में मतलूब करके उन्हें संगीन सज़ा देनी चाहिए। मुफ्ती बुलबुल ने भी इस पर सख्त तरीन जो इल्ज़ामात सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया है, जबकि इलामा ताहिर अशरफ़ी ने भी इस पर यह साफ़ अल्फाज में कहा है कि तमाम उलमा के सर झुक गए हैं, लेकिन ये उनका इनफरादी फ़ेल है जिसकी वजह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ये एक मुफ्ती का, एक आलिम दीन का, एक मौलवी का अपना ज़ाती फ़ेल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी और कहा था कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें नशा पिलाकर ये काम करने पर मजबूर किया गया। वो इतराफ़ तो कर रहे हैं, चाहे वो नशा को इस दरमियान में ला रहे हैं कि जिसकी माजूरी की वजह से उन्होंने ये कबीह जो गुनाह किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनके जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन हैं और मदरसा के जो मुखालिफिन हैं, जो ओहदेदार उनकी मुखालफत करते हैं, वो भी उन्हें इन एक साजिश के अंदर घिर रहे हैं। मुफ्ती साहब को मियाँ वाली से उनके 2 बेटों के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बात तो अब सामने आ चुकी है कि साबर शाह ने उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया है, और वो निशाना क्या है ये अब सारे मीडिया में बात आ चुकी है कि साबर शाह पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें एक संगीन जुर्म के तहत इम्तिहान देते हुए पकड़ा था कि उसकी जगह कोई और तालिब इल्म बैठा था, तो जिसके बाद उन्हें मुफ्ती साहब ने साबर शाह को नाअहल करार दे दिया था 3 साल के लिए। लेकिन उसके बाद मुफ्ती साहब के साथ उसकी सुलह होगी और उसने मुफ्ती साहब को अपने इंतकाम का निशाना बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर साबर शाह ये मुफ्ती साहब के साथ कभी जो सरगर्मी कर रहा था, तो ये वीडियो कौन बना रहा था? ये वीडियो कोई तीसरा बना रहा था। वो तीसरा कौन है ये मुफ्ती साहब ख़ुद बताएंगे कि उस वक्त तीसरा कौन था। इसके अलावा भी मीडिया का यह कहना है कि मुफ्ती साहब की और भी 14 वीडियो ऐसी हैं जो मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। मुफ्ती साहब को जिस तरह से पकड़ा गया है वो सबके सामने सलाखों के पीछे हैं। मुझे याद है मैंने एक जुमा उनके पीछे पड़ा था बरसों पहले। मैंने उनकी वो ये कैफ़ियत भी देखी थी कि जिस तरीके से उनके साथ लोग अकीदत और एहतराम के साथ मिल रहे थे, उनके हाथ चूम रहे थे। तो ये मुफ्ती साहब की एक मकबूलियत का एक चर्चा भी था उस दौर में, और ये आलम भी था कि लोग उन्हें बड़ी मोहब्बत से मिलते थे उनकी सियासी बसीरत की वजह से, इल्मी बसीरत की वजह से। लेकिन अब जो उन्होंने कभी जिस जुर्म के अंदर वो मतलूब हुए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक काम है। मुफ्ती साहब ने ये जो बात की है ना कि उन्हें नशा पिलाया गया। अब नशा क्या था? क्या मुफ्ती साहब को ये इल्म नहीं था कि वो नशा क्या है? क्या वो किसी गोली की सूरत में था या किसी मशरूब की सूरत में था? अगर मशरूब था तो मौलवी साहब बहुत मुख्तात आदमी थे, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब बहुत मुख्तात आदमी थे, उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट भी रहती थी और कोई ना कोई शरारत वो करते रहते थे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि वो शरारतन ये जो शरबत पी रहे हैं इसका कोई गलत नतीजा भी निकल सकता है। मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जैसे कुछ और लोगों का ज़िक्र करना चाहता हूं कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में 35 साल सहाफ़त के अंदर बहुत सारे ऐसे मुफ्तियान देखे, मौलवी देखे, उलमाए दीन देखे हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया, और वो जो इखलाकी तालीम दिया करते थे, दीन व दर्स की तालीम दिया करते थे, वो ख़ुद ऐसे गुनाहों में मुलव्वस थे
इल्म लवातत में ख़ास तौर ये ख़बीस जो इल्म है, जो इल्म लवातत उनके अंदर पाया जाता था, जिसको वो फैलाते भी थे। सबसे पहले मैं आपको नाम लिए बगैर, मैं माजरत के साथ मैं नाम किसी का ले नहीं सकता, आप ख़ुद समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। एक आलिम दीन थे जिनके प्रोग्राम टीवी पर भी चलते थे, उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ामात थे कि वो हम जिन्स परस्ती का शिकार हैं। वो ऐसे ही हालात में कत्ल भी हुए उन पर, और यही वजह थी कि उनके लवाहकीन ने उनके केस को ज़्यादा फॉलो नहीं किया। उनके बारे में ये मशहूर था, हमारे कुछ दोस्त जो सहाफ़ी थे उनके बहुत करीब थे और उनके शगल भी कुछ ऐसे थे, वो मौलाना साहब के साथ बड़ी बारीकी से इसी इल्म पर बात किया करते थे। तो वो आलिम दीन जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्हें बताया करते थे कि हम एक गोली खाते हैं और उसके बाद हमें होश नहीं होता और हम जिन्स परस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब मैं इस घनौने और इस गंदे जो एक जिसको वो इल्म का नाम देते थे और शगल का नाम देते थे और एक मजबूरी का नाम देते थे, इस पर मैं मज़ीद बात नहीं कर सकता। अब मैं एक और आलिम दीन की मैं आपको बात करने लगा। वो मशाइख में उनका बहुत बड़ा नाम था। मुझे एक बार उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि मैं कॉलम लिखता हूँ एक बहुत बड़े अखबार के अंदर, लेकिन आप मुझसे कॉलम नहीं लिखा जाते, तो आप मेरी मदद करें और कॉलम लिखें। अब थोड़ी देर बाद वो खुल कर वो बातें करने लगे, क्योंकि मैं एज ए घोस्ट राइटर भी काम करता रहा हूँ। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने रिज़्क़ कमाने के लिए मैंने अपने नाम के बग़ैर दूसरे बहुत सारे लोगों के जो कॉलम मैंने लिखे हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। मैं अपना एक हुनर बेचा करता था। वो मुझे कहने लगे, बातें जब तफसील से हुई तो वो कहने लगे कि मेरे पास एक ऐसा फतवा है कि अगर कोई हम जिन्स परस्ती करता है, अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ अगर बदफेली करता है तो मैं उसे फतवा दूंगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मैंने उस वक्त भी पढ़ा, मैंने लानत भेजी उस बंदे पर। और मैंने उलमा से उसके बारे में पूछा, जब उसकी शख्सियत के बारे में भी पूछा उस आलिम दीन, और उसके बारे में जब मैंने कहा कि इस तरह का वो फतवा देता है, तो सब ने नाउज़ बिल्लाह उस पर लानत ही भेजी और कहा कि ऐसे लोगों की, मरदूद लोगों की वजह से, उलमाए सूक से भी बदतर ये लोग हैं, इन लोगों की वजह से इस्लाम जो है बदनाम होता है, ये इस्लाम पर काला धब्बा है। अब मैं एक और आलिम दीन की आपको मैं बात बताने लगा हूँ। इस वक्त वो हुकूमत में शामिल है, बहुत बड़े ओहदे पर हैं। एक दफ़ा एक तफ्तीश के सिलसिले में मैं एक पुलिस एहलकार के पास मौजूद था, बड़ा ओहदेदार था वो, वहाँ ये मौसूफ़ भी मौजूद थे। तो वहाँ ज़िक्र हो रहा था कि उन दिनों में एक मजहबी जमातों ने बहुत ज़्यादा एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई थी, तो उन्हें एक आलिम दीन के ख़िलाफ़ आर्डर आ चुके थे कि इसको पकड़ना है। तो वो उसी आलिम दीन के सामने जो मेरे बैठे हुए थे उनसे कहने लगे कि बताएं हम क्या करें। वो कहने लगे इसका तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो हम जिन्स परस्ती में ये तो यद तुला रखते हैं, खुदा माफ़ करे, ये शहनशाह है इस काम के, रास्पुटीन हम कहते हैं मजहबी जो ग्रोह के जो लोग हैं वो सारे इनको रास्पुटीन कहते हैं अपने मजहबी हलकों में। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमको एक लड़का ले जाएंगे और उसके बाद वो तोहफ़ातन उन्हें पेश करेंगे, उसके बाद आप अपनी वीडियो बना लें। ये आलिम दीन सारी ज़िंदगी आपके जो है कदमों में बैठा रहेगा। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। अब वो भी इंतकाल कर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं बल्कि वो भी, और वो जिन हालात में कत्ल हुए हैं उसके बारे में भी बहुत सारे तबसरे किए जाते हैं। अब ये देखें हमारे ये उलमा कराम का ये किरदार अगर ऐसा रहे और वो जो दीन की अशात के लिए काम करते हैं, साथ उनके ये अपनी इंसानी जो तकाज़े हैं उनसे इस कदर ज़्यादा मजबूर होकर लवातत में पर माइल हो जाएं और इसी की तबलीग भी करने लग पड़ें और ये कहें। मैं आपको ये बात बता रहा था, जो उस दिन पुलिस के पास जो आलिम दीन थे, मैंने बाद में उनसे बात की कि आप ये कैसी बात कर रहे थे, एक आलिम दीन को फंसाने की या बात कर रहे थे। वो कहने लगे कि इन लोगों को मसलक कोई भी हो, लेकिन एक नुक्ते पर ये सारे मुतफ़िक हैं और यही एक नुक्ता है, ये हम जिन्स परस्ती हमारे उलमा के अंदर, मौलवियों के अंदर मौजूद है और ये एक कड़वी और तल्ख़ तरीन जो हकीकत है जिस पर हम इंतहाई शर्मिंदा हैं और हम ऐसे लोगों का सद्देबाब करना चाहते हैं, इनकी तरबियत करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि आप मुबल्लिग़ दीन पैदा करते हैं, आप दीन की तबलीग के लिए जिन लोगों को तैयार करते हैं, क्या उन्हें आप लवातत पर भी मजबूर करते हैं? तो ये एक शर्मनाक हमारा पहलू है। मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि अब वो वक्त गुज़रता जा रहा है जब अखलाकियात को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो प्रीचर हैं इस हमारे जो मजहबी हवाले से, उनकी तरबियत के अलावा
जो हमारे आम जो असातिज़ा हैं उनके भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ मशहूर हो चुके हैं। मुफ्ती कबी साहब का भी ज़िक्र आपके सामने है कि किस तरह पूरे मुआशरे में उनको लान तान की जाती है। खैर वो तो तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं। मेरा मकसद उलमा की तज़लील करना नहीं है। मैं उन उलमा से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद उलमा के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। मज़हब की अशात के लिए मैं बहुत ज़्यादा इनके साथ मिलकर हम काम भी करते हैं, सूफ़ियत पर काम करते हैं, इल्म की तबलीग के लिए काम करते हैं, दीन की अशात के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे गंदे लोगों के सद्देबाब के लिए हमें अखलाकी तरबियत का एक इदारा कायम करना चाहिए जहाँ अमली तौर पर तरबियत हो। पाकिस्तान में कौमी तशख़्ख़ुस का एक इदारा होता था, वो जो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर स्कूलों कॉलेजेस के अंदर हमें जो इंसानी तकाज़ा है, जो जिनसी तालीम है, उस पर अब गौर करना चाहिए कि किस उम्र में इस के बच्चों को इसकी तालीम देनी चाहिए, और ताकि उनके अंदर ये पहले से ही इस तालीम की वजह से अखलाकियात उनकी मजबूत हो जाए और वो ऐसे घिनौने कामों के अंदर जो है मुलव्वस ना हों।